वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि आपका पसंदीदा बीबीएन चैनल आप होम व्यू सेट टॉप बॉक्स पर देख सकते हैं। आप अपने केबल ऑपरेटर से कांटेक्ट करें और टीवी पर बीबीएन चैनल दिखाने को कहिए। इसके अलावा यूट्यूब पर नए यूज़र हमारे बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें, जिसके बाद बीबीएन के सभी नए वीडियोस जल्दी और सबसे पहले आप देख पाएंगे। कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं मिलने की शिकायत की है, तो ऐसे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अमेरिका 20 सालों बाद अफगानिस्तान से नाकाम और नामुराद लौट गया। अफगानिस्तान में जश्न का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हेलीकॉप्टर और जहाजों को नाकारा बनाकर चली गई अमेरिकी फौज। अमेरिका की वापसी मुकम्मल होने पर तालिबान ने कहा, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों ने मनाया जश्न। तालिबान ने पहली बार उड़ाया अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। पुरअमन फलस्तीनियों पर इजरायली फोर्स ने फिर की वहशियाना फायरिंग। दर्जनों फलस्तीनी हुए जख्मी। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर हिंदुस्तान ने जाहिर की तशवीश। बातचीत से हर इशू को हल करने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट में रकम की गई तारीख। खातून जज बीसी नागरत्ना और तेलंगाना की जस्टिस हिमा कोहली समेत 9 जजों ने एक साथ लिया अपने ओहदे का हल्फ। मुल्क की कई रियासतों में स्कूल खोले जाने के बाद बढ़े केसेस। कई तलबा पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पंजाब इस लिस्ट में है सबसे ऊपर। मुंबई और राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में बारिश का कहर। मुंबई और दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। तेलंगाना और आंध्र समेत 10 रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी। 20 सालों बाद अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला मुकम्मल हो गया है। अमेरिकी अफवाज ने काबुल एयरपोर्ट भी खाली कर दिया, जिसकी वजारत जंग पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया है। अमेरिका ने तालिबान की जानिब से दी गई डेडलाइन पर अमल करते हुए पीर और मंगल की दरमियानी रात काबुल एयरपोर्ट भी खाली कर दिया। पेंटागन ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो गया है और अब काबुल में वाक़ हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली हो चुका है। इस दरमियान अमेरिकी फौज ने इनखला से पहले काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ जाने वाले जहाज और हथियारबंद गाड़ियों को नाकारा बना दिया। मिशन कमांडर जनरल केंथ मैकेंजी का कहना था कि फौजी दस्तों ने 73 यानी 73 जहाज़ों और 70 हथियारबंद गाड़ियों वहीं 27 हमवी गाड़ियों को गैर मुसल्लह और नाकारा बनाया ताकि तालिबान उन्हें इस्तेमाल ना कर सके। उनका कहना था कि ये तैयारे दोबारा कभी उड़ नहीं सकेंगे, उन्हें कभी कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। याद रहे कि साल 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले को जवाब बनाकर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पिछले 20 सालों से अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थीं और पूरे मिशन में 2000 अमेरिकी फौजी जबकि लातादाद अफगान तालिबान और लाखों आम बेगुनाह शहरी भी मारे गए। इस पूरे मिशन पर $2 ट्रिलियन खर्च हुए हैं। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी मुकम्मल होने का खैर मकदम किया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर लिखा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों का आखिरी दस्ता पीर की आधी रात ही काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया। उन्होंने कहा कि इस तरह हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया है। इस दौरान तालिबान ने कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोबारा शुरू करना चाहता है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि फ़्लाइट्स दोबारा शुरू करना हमारी तरजीहात में शामिल है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के बाद एयरपोर्ट का जायजा लिया। इस दौरान खुशी में तालिबान ने हवाई फायरिंग भी की। रात को जैसे ही अमेरिकी फ़ौजी निकले वैसे ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और खुशियां मनाई। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया के साथ एयरपोर्ट से बात करते हुए कहा कि ग़ासिबाना कब्जा करने वाले शिकस्त खा चुके हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जारी होने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान का एक जंगजू उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर लटका हुआ है।
तालिबान ने मंगल की सुबह अफगान फौज के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को पहली बार उड़ाया। दिलचस्प बात यह थी कि जब ये हेलीकॉप्टर उड़ा तो तालिबान का एक जंगजू इस पर लटका हुआ नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। حاجی مولوی صاحب دا مجاهدین څه پیغام لري؟ مجاهدین کوم پیغام دی چې ټکان مه کوئ، تیاری مارې د څه خراب پلیس دا د ګرځو مسلمانانو تیاری چې الله پاک اشغال ختم کړي. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. دا حاجی مبارک مرسي د حکمت مرسي د هوایي میدان مسؤل ده. جزاک مولوی صاحب ته څه پیغام لري عوامو ته مجاهدین ته؟ عوام ته مجاهدین ته زما دا پیغام دی چې دوی دې ټکان نه کوي، دا خوشحالي دي په لمانځو د الله تعالی په عبادت په دې سره ولمانځي. او عوام ته نو دا پیغام دی چې نور راشي په خپل وطن او زموږ سره همکاره واوسي او خپل ملک د شرعي نظام تر شا تر لاندې خدمت وکړي. جزاک الله حاجی مولوی صاحب خیر وساله د خوشحال لره. نو دغه دې اوس الحمدلله مونږ تقریبا د شپې 1 بجه د 2 بجې دي او فاتحانه ډول بس مجاهدین الحمدلله نوته. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें अलकायदा के एक रुकन मोहम्मद अमीनुल हक को जुनूब मशरक़ी अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार में उनके आबाई शहर में वापस होते हुए देखा जा सकता है। काबिल ज़िक्र है कि मोहम्मद अमीनुल हक मशरक़ी अफ़गानिस्तान के तोरा बुरा पहाड़ों में अलकायदा के साबिक़ रहनुमा उसामा बिन लादेन की मौजूदगी के दौरान उनके मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल थे। पाकिस्तान ने साल 2008 में अमीनुल हक को गिरफ्तार किया और उसके बाद साल 2011 में सबूत न होने की बुनियाद पर रिहा कर दिया था। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेट्स के दरमियान इतवार की रात यरूशलेम में एक मुलाकात होने का इंकशाफ हुआ है। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालिया बरसों के दौरान ये पहला हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट था। ये पेशरफ्त नई इसराइली हुकूमत की फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ पॉलिसी में मुमकिना तौर पर एक नई सिमत की तरफ इशारा है। इससे पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और साबिक़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यादत में इसराइल की गुज़िश्ता हुकूमत के दरमियान कॉन्टैक्ट तकरीबन पूरी तरह ख़त्म हो गए थे। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ बहुत सख्त गिर पॉलिसी पर अमल पैरा थे जिसकी साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से भी हिमायत की जाती थी। फ़लस्तीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ोर्स ने गज़ा की पट्टी में पुरअमन फ़लस्तीनियों के एक ग्रुप पर फायरिंग की है और आंसू गैस के गोले दागे जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गासिब यहूदी फ़ौजी मुख्तलिफ बहानों से फ़लस्तीनियों को हमलों का निशाना बना रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक सियोनी हुकूमत ने जुलाई के महीने में 3886 बार फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके घरों पर हमले किए हैं या बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। इसके अलावा यहूदी फ़ोर्स ने इस दौरान 406 फ़लस्तीनी शहरियों को अगवा भी किया जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा पट्टी में हालिया कशीदगी में इजाफे पर हिंदुस्तान ने तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने और ऐसे कामों से दूर रहने के लिए कहा है जो ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा सकते हैं। फ़ॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने मगरबी एशिया अमन अमल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए गज़ा को मदद और दीगर ज़रूरी अशिया की बाकायदा और मुतवक्किअ मुंतक़ली की हिंदुस्तान की अपील की तस्दीक़ की ताकि इंसानी सूरत हाल में बेहतरी हो सके। उन्होंने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जल्द हाई लेवल बातचीत शुरू होने की भी उम्मीद जाहिर की जिससे तमाम इशूज़ को हल करने का बेहतर मौका मिल सके। एटमिक एनर्जी के आलमी निगरान इदारे IAEA ने नॉर्थ कोरिया की जानिब से अपनी जोहरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने पर तशवीश जाहिर की है। इदारे का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के एक न्यूक्लियर रिएक्टर को जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जोहरी हथियारों के लिए प्लूटोनियम पैदा करने का काम करता है दोबारा शुरू किया गया है। IAEA ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि 5 मेगावाट ताकत के जोहरी रिएक्टर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वह हथियारों के लिए काबिल इस्तेमाल प्लूटोनियम पैदा करने की सलाहियत रखता है। इदारे के मुताबिक इस रिएक्टर में जोहरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की अलामत पहली बार साल 2018 में देखी गई थी।
चाइना में 6 से 7 साल की उम्र के बच्चों से तहरीरी इम्तिहान यानी रिटर्न एग्ज़ाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसला हाल ही में मुतारिफ की गई तालीमी इस्लाहात के तहत किया गया है। चीन में तालीमी निज़ाम का इन्हिसार इम्तिहानात पर है, जिसके लिए पहली जमात से लेकर 18 बरस की उम्र तक नेशनल लेवल का टेस्ट गाओकाओ शामिल है। गाओकाओ को दुनिया के मुश्किल तरीन एग्ज़ाम्स में शुमार किया जाता है और उसमें 1 नंबर की कमी बेशी किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर का तयन करती है। गाओकाओ इम्तिहान से तलबा की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट का तयन होता है। हर साल ये टेस्ट नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है। चीन की वजारत तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री की जारी करदा गाइडलाइंस में कहा गया है कि रिटर्न इम्तिहानात के बाद तलबा को शदीद दबाव का सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने आज मंगल को एक साथ ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें हलफ दिलाया। हलफ दिलाने वालों में खातून जजेस जस्टिस बी वी नागरत्न, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस जे के महेश्वरी भी शामिल है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 24 से बढ़कर अब 33 हो गई है। सभी 9 नए जज अलग अलग रियासतों से है। पहली बार जजों ने कोर्ट रूम में नहीं बल्कि ऑडिटोरियम में हलफ लिया। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये फैसला लिया गया। यही नहीं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की हलफबर्दारी का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। इसके अलावा ये पहली मर्तबा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 खातून जजों ने हल्फ लिया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 खवातीन जज काम भी करेंगे। वहीं पहली बार ऐसा होगा कि जस्टिस बी वी नागरत्ना के हलफ लेते ही मुल्क को साल 2027 में पहली खातून CJI भी मिल जाएगी। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में कमी आने के बाद मुल्क की कई रियासतों में स्कूल खोल दिए गए और कई रियासतों में कल से यानी 1 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं। इन रियासतों में पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड रियासतें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना में कल से स्कूल खोलने का फैसला जारी किया गया था, ताहम तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे दिया है। तशवीशनाक बात यह है कि जिन रियासतों में स्कूल खोले गए हैं वहाँ स्कूली तलबा कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। वहाँ पर कोरोना के केसेस में इजाफा भी होता जा रहा है। पंजाब इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। पंजाब में 2 अगस्त से स्कूलों को खोला गया। जुलाई महीने में ये 17 साल तक के बच्चों में केसेस का परसेंटेज 6.5% तक यहाँ बढ़ गया। मुल्क भर की कई रियासतों में बारिश और सैलाब का कहर जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर स्टेट में आज मंगल को मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली NCR में तेज़ बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे कई मकामात पर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर जाने की भी खबरें सामने आई हैं। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में भी बारिश मुसीबत बनकर सामने आई है। मुंबई समेत रियासत के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। अहमदनगर की सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया है, तो वहीं पालघर जिले के नाला सोपारा इलाके में भी पानी भर गया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, मुंबई समेत राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत की तारीख में एक सियाह बाब के तौर पर दर्ज जलियांवाला बाग के रेनोवेशन को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और तनकीद देखने को मिल रही है। ज़्यादातर तनकीदें उन गलियारों को लेकर हो रही हैं जिन्हें बदल दिया गया है।
इन गलियारों में ही जनरल डायर ने बैसाखी पर पुरअमन मुजाहरा कर रहे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। चारों तरफ लेजर लाइटें लगा दी गई हैं। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी लिखा है कि जलियांवाला बाग के शहीदों की ऐसी तौहीन वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीदों की तौहीन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम इस घिनौने जुल्म के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मोदी हुकूमत पर रिनोवेशन के नाम पर तारीख को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि सियासतदानों को शायद ही अभी तारीख की जानकारी होती है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बुखार से बच्चों और बड़ों की हो रही मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए योगी आदित्यनाथ की हुकूमत पर तनकीद की है। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और यूपी के दीगर जगहों पर बुखार से बच्चों समेत तमाम लोगों की मौत की खबर अफसोसनाक है। यूपी सरकार को फौरी असर से हेल्थ सर्विसेज को चाक व चौबंद करके इस बीमारी की रोकथाम की कोशिशें करनी चाहिए। बीमारी से मुतासर लोगों के बेहतर इलाज का भी इंतजाम किया जाए। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के सिंहराज अधाना ने मर्दों की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज मेडल जीत लिया है। अब टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को 8 मेडल मिल गए हैं। शूटिंग में भारत को ये दूसरा मेडल मिला है। इससे पहले ओनी लेखरा ने शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिया था। अवनी के अलावा सुमेत अंताली ने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। सिंहराज अधाना के ब्रोंज मेडल जीतने पर मुल्क भर से उन्हें मुबारकबादी दी जा रही है। पीएम मोदी समेत कई सियासी व समाजी शख्सियात ने अधाना को मुबारकबाद दी है। बेंगलुरु में एक तेज़ रफ्तार वीआईपी नंबर वाली ऑडी कार से खतरनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहन रखे थे। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार ऑडी कार ने पोल को जोरदार टक्कर मारी जिसमें उसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7वें शख्स की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। मरने वालों में 3 लड़कियां भी थीं। ये सभी 20 से 30 साल की उम्र के थे। एक्सीडेंट के शिकार लोगों में एक तमिलनाडु के एमएलए वाई प्रकाश का बेटा भी है। तमिलनाडु पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। बाकी महलूकीन की शनाख्त की जा रही है। ओवर स्पीड की वजह से ड्राइवर का गाड़ी पर कंट्रोल खो जाना हादसे की वजह बताया जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका 20 सालों बाद अफगानिस्तान से नाकाम व नामुराद लौट गया। अफगानिस्तान में जश्न का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हेलीकॉप्टर और जहाज़ों को नाकारा बनाकर चली गई अमेरिकी फौज। अमेरिका की वापसी मुकम्मल होने पर तालिबान ने कहा, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों ने मनाया जश्न। तालिबान ने पहली बार उड़ाया अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। पुरअमन फलस्तीनियों पर इस्राएली फोर्स ने फिर की वहशियाना फायरिंग। दर्जनों फलस्तीनी हुए जख्मी। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर हिंदुस्तान ने जाहिर की तशवीश। बातचीत से हर इशू को हल करने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट में रकम की गई तारीख। खातून जज बीसी नागरत्ना और तेलंगाना की जस्टिस हिमा कोहली समेत 9 जजों ने एक साथ लिया अपने ओहदे का हल। मुल्क की कई रियासतों में स्कूल खोले जाने के बाद बढ़े केसेस। कई तलबा पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पंजाब इस लिस्ट में है सबसे ऊपर। मुंबई और राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में बारिश का कहर। मुंबई और दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। तेलंगाना और आंध्र समेत 10 रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।